और बड़ी खबर यह है कि दिव्या को गोली मारने वाले मानस ने स्टेटस लगाया था। स्टेटस में मानस ने लिखा, दिव्या ने उसे धोखा दिया। मानस ने लिखा कि अब वो अपनी बहन को मारेगा। मानस का कहना था कि खुद को भी वो मारेगा। स्टेटस में मानस ने यूट्यूबर प्रज्ञा का नाम लिखा। स्टेटस में प्रज्ञा के पति भरत का भी नाम लिखा। मानस ने लिखा था अपने स्टेटस में कि प्रज्ञा भरत को सब कुछ पता है। तो देखिए पूरा जो मामला है, पहले अपनी बैंकर वाइफ की वो हत्या करता है, ये स्टेटस देखिए। इस स्टेटस में उसने बकायदा इस बात का जिक्र किया है कि दिव्या ने उसे धोखा दिया। उसने लिखा है कि टुडे आई किल्ड माय वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, यानी कि आज मैंने अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। वो आगे लिखता है कि नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को मारना होगा। हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग, यानी कि उसकी बहन, दिव्या की बहन प्रज्ञा और प्रज्ञा का पति भरत सब कुछ जानता था। यानी कि इस पूरे मामले में ये अब एंगल निकल करके सामने आया कि मानस वाजपेयी इस बात से परेशान था कि उसकी पत्नी दिव्या, जिसके साथ उसकी अनबन चल रही है, वो उसे धोखा दे रही थी। और उसने इस घटना के बाद बकायदा स्टेटस पे पोस्ट किया, यानी कि पूरी प्लानिंग थी उसकी। बकायदा इसमें दिव्या की बहन का भी वो जिक्र करता है और कहता है कि दिव्या और प्रज्ञा और भरत को पहले से ही पता था कि दिव्या उसे धोखा दे रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आप सोचिए कितनी प्री प्लानिंग रही होगी कि पहले वो जा करके दिव्या को मारता है उस वक्त जब दिव्या किसी क्लाइंट से मिलने के लिए बैंक के ठीक पहले गोमती नगर में मौजूद थी, और उसका मर्डर करता है वो। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी बहन को मारता है और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है, जिसका वो जिक्र कर रहा है। यानी कि ये जो आप व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, ये ठीक उस वक्त का है जब उसने अपनी पत्नी दिव्या को मारा और उसके बाद वो अपनी बहन को मारने के लिए जा रहा था, खुदकुशी करने के लिए जा रहा था। उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच उसने एक स्टेटस लगाया जिसमें उसने ये बताया कि मैंने अपनी बीवी को इसीलिए मारा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड, और मनीष हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। मनीष, ये स्टेटस है मानस का, व्हाट्सएप स्टेटस, जिसमें उसने लिखा कि दिव्या ने उसे धोखा दिया इसीलिए मार दिया। देखिए बिल्कुल, अब स्टेटस से एक चीज कंफर्म हो गई है कि जो अनबन चल रही थी उसका रीजन क्या था। धोखा इसके पीछे की पूरी कहानी का मूल है। स्टेटस से ये मानस ने बता दिया कि धोखा देने के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और अब वो अपनी बहन को मारने के बाद सुसाइड करेगा। इसका ऐलान भी व्हाट्सएप स्टेटस से कर दिया था। जैसे ही स्टेटस लगाया, परिवार के लोगों ने स्टेटस को देखा, जो कि चिन्हट इलाके में रहते हैं। मौसी का परिवार है मानस के मामा भी यहीं लखनऊ में रहते हैं। वो लोग भी जैसे ही स्टेटस की जानकारी मिली, उन्होंने फोन करने की कोशिश की और फोन न उठने पर सीधे वो यहाँ पर पहुंचे और तब तक उसने अपनी बहन की हत्या कर दी थी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी दिव्या मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। उनके पति भरत भी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। उनके नाम का भी जिक्र इसमें किया गया है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनकी जानकारी में सब कुछ है। तो स्टेटस से इतना पता है कि परिवार के जो दिव्या के परिजन थे उन्हें भी इस बात की जानकारी थी। शायद मानस ने उन्हें बताया हो या पहले से उन्हें जानकारी रही हो, लेकिन मानस ने स्टेटस लगाकर ये बताया जरूर है कि इन दोनों को ये जानकारी थी। पत्नी धोखा दे रही थी, जिसके चलते 3 साल से विवाद चल रहा था, अनबन चल रही थी। और 3 साल पहले ही जहां पर हुसड़िया इलाका, जहां पर मानस वाजपेयी अपनी बहन सीबा के साथ रहता था, वहीं पर पत्नी रहती थी और 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद लगातार दोनों परिवारों में बातचीत भी हुई थी, फैसला करने की कोशिश भी हुई थी, जो जानकारी परिवारीजनों ने दी है। लेकिन किसी भी परिवारीजन को इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कदम मानस उठा सकता है, क्योंकि अभी उसकी जिंदगी बहुत सामान्य चल रही थी। न कोई विवाद जैसा कोई सीन था, न इस तरह का कोई मानसिक दबाव परिवारीजन बता रहे हैं कि जिसमें इस तरह का कदम उठाया जा सकता हो। लेकिन आज अचानक ऑफिस न जाना, पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक के सामने मौजूद रहना और जैसे ही पत्नी दिव्या आई उसकी सर में गोली मारकर हत्या कर देना, फिर घर आना, स्टेटस लगाना, मतलब इस मेंटल फ्रेम में भी स्टेटस लगाकर जानकारी परिजनों को दी, शायद बताने की कोशिश, फिर उसके बाद बहन को गोली मारने के बाद सुसाइड कर। आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी। उसका पति यहीं रहते थे
उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एक महिला बैंक कर्मी है जिसको गोली मार दी गई है, जिस पर हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे और घायल जो पीड़िता ज्वाइंट थी सीपी ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं और ये जो गुत्थी है मनीष, वो और उलझ रही है। मतलब 3 साल से अलग अलग रह रहे थे, अनबन चल रही थी, फिर आखिरकार ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि एकदम से एक झटके में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? गोली की आवाज नहीं, इतना शोर शराबा है, गोली की आवाज नहीं आई। और वो भी अंदर दरवाजा बंद करके अंदर वाले रूम में, तो उन्होंने ऐसा किया। तो बाद में जब देखा गया तो काफी अंदर था, तो इतना कोई आवाज नहीं आई। रोज मिलना जुलना आमना सामना होता हुआ, क्या इस तरह की मानसिक अवस्था थी उसकी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज जो हुआ वो अचानक हुआ। अच्छा जी। अंदाजा आप लोगों को नहीं रहा? नहीं, कोई अंदाजा नहीं। इस तरह की प्रवृत्ति क्या उसकी है कि मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले पाना बिना किसी वाइफ से विवाद था, डिप्रेस में थे, उसीलिए हो गया, कदम उठा लिए। और शायद ऐसा कुछ था नहीं, ना किसी को आशंका थी कि ऐसा होगा। बहन जो सीबा है उसकी स्थिति भी ठीक नहीं बताई हाँ, जाती? मेंटली डिप्रेस थी वो। उसका इलाज चल रहा है, बहुत सालों से इलाज चल रहा है। अच्छा। तो ये सब जो हुआ वो अचानक हुआ। उनके मन में क्या आया, क्या हो गया, सब अचानक। आप जब लोग दिव्या को मारने के बाद मानस यहाँ पहुंचा, तब आपने देखा? भैया ने देखा। अच्छा, आपने देखा था? नहीं, एकदम नॉर्मल थे, वैसा कोई मारने के बाद जब आए? हाँ, वैसा कोई मुझे नहीं फील हुआ कि इन्होंने कुछ करके आए हैं। ये वैसे जैसे नॉर्मल आते थे वैसे ही आए वो। फिर उसके बाद कैसे अंदर गए? किस चीज से आए थे वो? नॉर्मल ऐसा नहीं बताया। नहीं, ऑटो से आए थे? किससे आए थे? ये नहीं देखा मैंने। तो नॉर्मल गाड़ी वहीं खड़ी करते थे, पैदल ही आ जाते थे वो। एक बार बस माता जी, अगर जानकारी हो जाएगी ना बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंदर चले गए? बस अंदर चले गए, नॉर्मल जैसे हमेशा जाते थे वो। अच्छा, गोली की आवाज भी आई? नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उससे पहले सुबह जब यहाँ से गए थे तब किसी ने देखा? नॉर्मल जैसे ऑफिस जाते थे वैसे ही जाते थे। अच्छा। हाँ, कभी नहीं लगा कि मानसिक रूप से परेशान हो ऐसा सकते? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, ये सब कभी नहीं था। नॉर्मल जो बात होती थी इस पर बोलते थे वो। तो हालांकि परिवार के लोग डरे हुए हैं, जिसके चलते जानकारी नहीं देना चाहते, लेकिन जो जानकारी दी गई है मारने के बाद, पत्नी को मारने के बाद बहुत सामान्य तरीके से मानस यहाँ पहुंचा और घर के अंदर गया। जो पड़ोसी हैं उन्होंने देखा कि मानस अंदर जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर आया है और खुद को भी खत्म कर लेगा। जो रूटीन था ऑफिस जाना, उसी तरीके से वो जाया करते थे। अंदाजा ये भी नहीं था कि आपके साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि बहुत सामान्य लग रहा था, उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का उसने मन बना लिया है।